अंधेरे में जैसे गया, फोन की जो टॉर्च थी ना एकदम से बंद हो गई। बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, बस उसकी आवाजें सुनाई दी, चिल्लाने की आवाजें, बचाओ बचाओ बचाओ। अगर मैं आज यहाँ नहीं आती ना, हाँ बोले तुम्हारी बहन तो खत्म थी हो गया। ओ भाई। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर के मतलब बाहर। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो भाई जो आज ये मैं वीडियो लेके आया ये थोड़ी डरावनी होने वाली है, और ये इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मेरे को बंदे ने मेरे को थोड़ा सा बताया, मैं कहा भाई बहुत सही स्टोरी है, मैं इसको यूट्यूब पे डालना चाहूँगा, सब्सक्राइबर है आपके सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा सुन रखा मैंने, बाकी ये बताएंगे, स्टार्टिंग से बताएगा भाई ये मेरा भाई। तो सुना है भाई क्या कुछ सीन था यार। जय श्री राम। जय श्याम भाई। कैसा? बढ़िया है, तू स्टोरी सुना भाई। स्टोरी मतलब काफी पुरानी स्टोरी है, आज से करीब 5 से 7 पुरानी। तो हुआ क्या कि हमारे साइड एक बंदा था। अब वो मतलब आज के टाइम में रहा नहीं वो बंदा, वो एक्सपायर हो चुका है। तो अभी ये नहीं पता चला कि वो उसके 2 कारण बताए जाते हैं कि एक तो बताया जाता है कि वो किसी पर्सनल लाइफ में था, दूसरी चीज बताया जाता है कि दूसरी चीज वो किसी भूत प्रेत की चपेट में आया था। पर्सनल लाइफ मतलब तो सुसाइड टाइप? हाँ, सुसाइड टाइप भी नहीं, उसको अगर हम थोड़ा मर्डर की तरफ ले जाए तो अच्छा। उसमें भी ले जा सकते हैं। बट हुआ क्या था कि स्टार्टिंग टाइम में वो किसी फंक्शन में जा रहा था, उसके गांव में एक फंक्शन था। तो उस फंक्शन में जा रहा था, तो जाते जाते हुआ क्या कि एक वहाँ पे एक थोड़ी हॉन्टेड सी जगह पड़ती है, मतलब ऐसे हमारी साइड होते हैं ना जैसे नदी नाले होते हैं खाले टाइप, वहाँ पे वैसा ही था। तो वहाँ पे मतलब बोला जाता है कि वहाँ पे डराते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं। वो मतलब उसी रास्ते से जा रहा था, उस दिन जा अकेले रहा था। तो बस उसी टाइम जो रात के करीब 11:30-12 के करीब वो बंदा वहाँ से निकला। तो जैसे वो उस रास्ते पे निकला ना, तो उसी रास्ते पे फिर अंधेरे में जैसे ही गया, उसके पास फोन था, उसने टॉर्च जला के चला हुआ था। जब वो आधे रास्ते में पहुंचा ना, उसका फोन की जो टॉर्च थी ना वो एकदम से बंद हो गई। एकदम से बंद होने के बाद बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, बस उसकी आवाजें सुनाई दी, चिल्लाने की आवाजें, बचाओ बचाओ बचाओ। और जहाँ पे वो आवाजें सुनाई दी थी ना, उसके कुछ टाइम 5 मिनट बाद वो आवाजें बंद हो गई थी। और उसके बाद जब वो आवाजें सुनाई दी ना, करीब 3-4 किलोमीटर आगे नीचे, मतलब बोलते हैं ना जैसे हमारे ऐसे पहाड़ होता है, मतलब वो थोड़ा ऊपर था। तो जब वो आवाज़ सुनाई दी ना 5-10 मिनट बाद, वो बहुत नीचे जाकर सुनाई दे रही थी। वो जब उससे पूछा गया ना कि तू यहाँ पहुँचा कैसे, बोले भाई मेरे को खुद भी पता नहीं चला। मैं पता नहीं उड़ क्या घसीट क्या, मतलब जब वो वहाँ गए ना, उसको वहाँ से उठाया भाई, उसकी जो बॉडी थी ना पूरी ब्लडी ब्लड था, उसकी बॉडी में पूरा ब्लडी था। और जब उसको ये उसकी बैकबोन थी ना, यहाँ वाली होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा नीचे एक प्लेट होती है, हाँ, समझ गया। वो उसकी पूरी क्रैक थी। भाई उसके बाद उसको वहाँ से उठाया, फिर वहाँ से उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ से संगड़ा लेके आए, फिर वहाँ से उसको रेफर कर दिया नहाने के लिए, नहान से फिर उसको भेज दिया चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में उसको 3 से 4 मंथ तक उसका इलाज चला। फिर उसके बाद फिर उसको वापस लेके गए, और फिर जब उसको घर लेके गए ना, तो काफ़ी टाइम बाद मतलब वो ठीक तो देखो हुआ नहीं, बट जब उसको एक ही जगह पे रहता था तो धीरे धीरे होता क्या गया कि उसके जो जख्म थे ना वहाँ पे उसके कीड़े लग गए थे, इतने लंबे कीड़े। तो जब हम उससे मिलने जाते थे ना, तो जब हम देखते थे ना उसको कि उससे मतलब स्मेल, बहुत गंदी सी स्मेल चलती थी, और उससे जब उसको ऐसे हिलाते थे ना इधर उधर, उसके कीड़े होते थे ना, तो ऐसे निकालते थे उसको, मतलब बड़ा ही अजीब जैसा लगता था। फिर उसको जब वो घर से बाहर तो निकल नहीं सकता था, तो जब उसको घुमाने लेके जाते थे ना, गांव के 3-4 लोग होते थे, तो वो लेके जाते थे उसको घुमाने लिए। अदरवाइज वो 6-7 मंथ तक घर से बाहर भी नहीं निकला। और जब कुछ टाइम बाद टाइम बीतता गया, उससे पूछते भी थे कि भाई तेरे साथ हुआ क्या है। कुछ लोग बोलते थे कि उसके साथ कोई किसी ने करके किया है उसके साथ, बट कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, ये कुछ नेचर का ही ऐसा कुछ है कि जो इसके साथ उस टाइम पे गलत टाइम पे वहाँ चला गया और इसके साथ वो। तो पंडित वगैरह को नहीं दिखाया? तांत्रिक कोई? पंडित वगैरह तांत्रिक वगैरह भी यही कह रहे थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया था, नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ लिया था। तो जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो उसको पता नहीं कैसे खींच के, पता नहीं किस तरह से वहाँ तो ले गई। और जब वहाँ पहुंचे ना, वहाँ पे भी उसको खींच रही थी, घसीट के लेके जा रही थी। आज के टाइम भी अगर वहाँ पे कोई जाता है ना, तो वहाँ पे 8-8:30 बजे के बाद वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, दूसरे रास्ते से जाते हैं। हालांकि वो थोड़ा दूर से जाना पड़ता है, बट उस रास्ते से नहीं कोई जाता। खत्म बंदा, खत्म। आज उस 3-4 नहीं, हाँ 5 साल उसको हो चुका है। बढ़िया थी भाई स्टोरी तो क्या भाई, हादसा है, रियल स्टोरी है, ये रियल है, हमारी गांव की है ये। हाँ, एक तो अपना पर्सनल भी बता रहा था भाई, बताना अगर तू शेयर करना चाहे भाई। तो चाहे कि तेरी मम्मी बहन है और कोई एतराज ना हो, मतलब
वहाँ तक यार। जाए तो कुछ संभाल सके भाई, एक इसकी खुद की पर्सनल है भाई, बहुत तकलीफ। हाँ वो भी है यार। शॉर्ट में बता दे पर। हुआ क्या था भाई, एक दिन, ये बात है आज से करीब 2-3 साल पहले, 21 की बात है ये, 2021 की। तो हम वैसे ही मतलब शाम को सब अपने अपने फ़ोन में फ़ोन देख रहे थे, मम्मी और सो गए थे, मैं और मेरा भाई फ़ोन ही देख रहे थे। तो हुआ क्या कि यही कमरा, यही वाला कमरा? नहीं वो इसी का कमरा है भाई। हाँ बट वो दूसरा था, वहाँ पे अच्छा। दूसरा था, वहाँ पे हमने वहाँ से फिर शिफ्ट हो गए थे इधर। तो हुआ क्या कि रात के करीब 11:30-12 बजे के करीब मेरी जो बहन थी ना, वो भी सोए हुए थे, सब सोए हुए थे। एकदम से हुआ क्या कि मेरी मम्मी है, अब जैसे हमारे साइड होते हैं ना देवते वगैरह होते हैं, हाँ देवता जैसे खेलते हैं हाँ, किसी के अंदर, हाँ, हमारे जो मेरे देवता ही होते हैं हाँ, गाँव में। मेरे अंदर भी आती है, बट मेरी जो मम्मी है ना, उनके अंदर काली आती है। ओ भाई। तो जब भी मेरी मम्मी के अंदर काली आती है ना, गांव में जब होता है ना, तो जैसे होते हैं ना हमारे वो मनाते हैं जन्माष्टमी, हाँ उसका मैंने वीडियो हाँ। डाली हुई। जन्माष्टमी मनाते हैं, तो जब मेरी मम्मी में काली आती है ना, जितने भी होते हैं ना वहाँ पे खेलने वाले, मेरी मम्मी एक बार जब काली आती है तो काली जोर से चिल्लाती है, हाँ चिल्लाती है। ठीक है, जब मेरी मम्मी चिल्लाते हैं ना, जितने भी होते हैं ना खेलने वाले, सारे वहाँ पे आ जाते हैं खेलने वाले, A to Z बंदा, चाहे कितना ही एज हो, चाहे कितना ही मतलब उसकी एज कम हो, सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि उस दिन रात को हम सारे सो रहे थे, एकदम से मेरी मम्मी के अंदर काली आ गई, और मेरी मम्मी मतलब कॉर्नर में सोए थे, तो ऐसे मतलब साइड में दरवाजा था, दूसरी कॉर्नर की साइड दरवाजा था, तो मेरी मम्मी वहाँ से उठे, मेरे को नहीं पता चला मम्मी उड़ के आए, चल के आए, कैसे आए, एकदम से दरवाजे के पास आए, दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? वो पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे, कोई जब काली है ना, तो मम्मी बता रहे थे कि मतलब जो काली उनके अंदर आई थी वही कह रहे थे कि अगर मैं आज यहाँ नहीं आती ना, तो बोले तुम्हारी बहन तो खत्म थी, बोले आज। ओ भाई, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर के मतलब बाहर, मतलब ऐसे तुम्हारी बहन ही टारे, तू साले तू भी तो सकता था। अब वो तो बहन को था ना, कुछ था किसी का खिलाया पिलाया, अच्छा वैसा कुछ था वो। तो जब हुआ ना, मम्मी एकदम से वहाँ पे आए, अब होता है ना यार, हम तो हमारे को तो पता नहीं कि कैसे देवी देवते को पूछते हैं, होता है पहले दीपक जलाते हैं, फिर चावल वगैरह भी रखते हैं वहाँ पे, अच्छा, और शांत करते हैं हमारे को भाई पता ही नहीं, हमारे पत्ते शॉर्ट मेरे भाई के बोले करे तो करेगा साला, करी नानू का कॉल, साले इतने बड़े बड़े हो गए तुम, साले तुम्हारे को ये नहीं करना आता। हम उनसे पूछ रहे कि कैसे करना, वो गालियां दे रहे, मैंने कहा यार ये तो गंदे फंस गए। फिर भाई मामू को कॉल किया, फिर बोले ऐसे ऐसे करो, गंगा जल था हमारे पास, पहले गंगा जल छिड़का, फिर थोड़े से चावल रखे, फिर उसके ऊपर दीपक जलाया, फिर जाके पूछा, फिर जाके बताया कि अगर मैं नहीं आती ना, तो आज तुम्हारी बहन तुम्हारे बीच नहीं होती। और मैं उसके बाद दरवाजा खोला था, मैं दरवाजा भी नहीं खोलने दिया, बोले नहीं, बोले दरवाजा मत खोलोगे, होगा कोई बाहर, हाँ बाहर कोई नेगेटिव एनर्जी आई थी, जिस चीज की वजह से वो चीज थी। हिमाचल में बहुत होता है भाई बहुत। हमारी साइड पता कैसा होता है, हमारी साइड ऐसा भी होता है कि अगर मान लो कोई सामने वाला हो ना, वैसा कोई नेगेटिव चीज करता हो, अगर मान लो कोई बैठा भी हो ना, जैसे मैं यहाँ पे चेयर में बैठा हूँ, भाई चेयर पीछे चिपका देते हैं। ओ भाई मैंने भी सुन रखा है, हमारी साइड में होता है, चिपका देते भाई, चेयर चिपका देते पीछे, भाई बंदा उठ नहीं सकता वहाँ से। एक भाई बीड़ी वाला खुद भी है भाई, बीड़ी वाला, बीड़ी पता क्या सीन होता है, मतलब हमारे साइड है एक ना, तो जैसे रात को उस सड़क से अगर कोई गाड़ी ट्रक वाला जाता है ना भाई, तो ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे बीड़ी वाला बोलते, वो बीड़ी मांगता है, और आ जाएगा वो बाइक पे, खुद बैठेगा पीछे, और पकड़ता हूँ नहीं कुछ जिनके पास बीड़ी सिगरेट वगैरह आते हैं, जो थोड़े ऐसे होते हैं ना पीने पुणे वाले होते हैं, उनमें एक बार क्या हुआ, एक बंदा था हमारे गाँव का, वो बोले उसके पास ट्रक है बड़ा बड़ा, उसमें जा रहा था, बोले मैं, और एक ने मेरे से बोले लिफ्ट मांगी, और मैंने रोक दी भाई, कि रात को इतने, बुड्ढा था भाई, बुड्ढा दिख रहा था, रात को मैंने रोक दी। फिर बोलता, बोले पहाड़ी में बोला उसने कि बेटा बेड़े दे, मतलब कि बेटा बीड़ी दे दे भाई मेरे को। मैंने बोला कि भाई दादा है नहीं मेरे पास बीड़ी अभी, वो झूठ बोल रहा, बोले तेरे जो बोलो ट्रक का निचले वाला दरवाजा है उसमें नीचे बोले बीड़ी का बंडल रखा हुआ। मैं बोले भाई यूँ, बोले रियल भाई मेरे गाँव का बंदा है, मैं यूँ देखूँ, बोले भाई मैंने चुपचाप उठाए, बोले फिर दी परे, और उसने बोले ऐसे नहीं है कि भाई एक दो बीड़ी पी, काफी आगे तक गया, सारी बीड़ियाँ पी गया बोले, और जो लास्ट की बीड़ी बची थी तो उतने तक जो माचिस थी वो खत्म हो गई थी बोले। फिर बोले माचिस थे, बोले दादा बोलो माचिस नहीं है, बोलो आप लोग सारी बीड़ियाँ क्यों पी गए, बोलो हेल्थ बोलो ठीक नहीं होती वही इतनी ज्यादा, ठीक है बोले बकवास नहीं कर, बोलो जहाँ तेरा मंदिर है ना बोले वहां से वो दे। भाई वो भूत भी कुछ ऐसा था भाई, मतलब वो कुछ ऐसे ज्यादा करता नहीं था कि खतरनाक मार देंगे, सिर्फ बीड़ी
वीडियो वाले भूत भाई बहुत है भाई, बहुत। एक पचोत्ता साइड भी है भाई हमारे वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सेम है भाई, वीडियो वाला भूत है भाई। चलो ठीक है गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और खतरे में पड़ सकते हैं आप अगर आपकी मम्मी और बहन को पता चला कि आपने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई। तो मिलते हैं भाई अगली नई वीडियो में। अगर इस वीडियो में भाई बढ़िया मजा आया ना लोगों को देखने का, तो ऐसी ऐसी वीडियो भाई और निकालूंगा भाई, कंटिन्यू निकालूंगा। अगर इस पे थोड़ा, अगर 50 से ज्यादा व्यू आ गए ठीक है, और 10 से ज्यादा लाइक आ गए भाई, तो इस टाइप की हॉरर स्टोरी भाई, रियल इंसिडेंट और दिखाऊंगा। तो ठीक है भाई, सिर्फ सुनने तक रखना ना, इन वीडियो मतलब जो ये स्टोरी वगैरह है इनसे डरना, हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, और पूजा पाठ करो भाई। ठीक है, जय श्री राम।